अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? Is she ashamed of her face? What? Why? नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी लें। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। इससे पता चलता है वो संतुलित नहीं है, वो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इसको धर्म के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्खा उतरवाया। मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि दुकान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। और एक बड़ी खबर इस वक्त, जहां एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब हटाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्हें पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि हिजाब विवाद से चढ़े लोग नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार की सुरक्षा का घेरा और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब सिर्फ चुनिंदा हाई प्रोफाइल लोग नीतीश कुमार के करीब जा पाएंगे। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में नीतीश के दौरों को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी। तो ये जो वीडियो था जिसमें नियुक्ति पत्र बांट रहे थे सीएम नीतीश कुमार, बिहार के सीएम हैं, और ऐसे में एक महिला वहां पर उनके पास बैठी रहती है, तभी वो उसका हिजाब नीचे की तरफ को खींचते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से इस पर लगातार सियासत हो रही है। कई सारी धमकियां अब कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को आ रही हैं, बाहर से भी ये धमकियां आ रही हैं, पाकिस्तान से ये धमकियां मिल रही हैं। इनको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। इधर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने नीतीश का नाम लिए बिना ये कहा कि कोई ये ना समझे कि मुस्लिम बच्ची को हाथ लगाए जाने पर हम चुप बैठेंगे। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि अगर ऐसा उनके सामने हुआ तो वो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते। रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। और 4 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींचा था, उसे लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देश के कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए। बिहार से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है और उनसे माफी की मांग हो रही है। इसके अलावा लखनऊ, रांची, हैदराबाद और बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मांग हो रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर हो और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। लगातार इससे जुड़ी हुई कई सारी खबरें हमने यहां पर आपको दिखाई, कई प्रतिक्रियाएं यहां पर दिखाई जो निकल कर अब सामने आ रही हैं, जो सियासी भी हैं। और गुस्से में लोग यहां पर नीतीश कुमार से ये तक कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। ये वीडियो आप देखिए, इसी वीडियो के बाद ये सब कुछ होता हुआ यहां पर दिख रहा है। नियुक्ति पत्र बांट रहे थे सीएम नीतीश कुमार, तभी एक महिला उनके सामने आकर बैठी थी और उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगा के रखा था और उसको खींचते हैं। उसके बाद से लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस अधिकार से किया। अगर कई ये भी कह रहे हैं इसको लेकर कि उनका जो इंटेंशन था, उनका जो मकसद था, वो बिल्कुल भी खराब नहीं था। हालांकि कई उनसे माफी की मांग भी कर रहे हैं। अब इस विवाद की आग में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहकर घी डाल दिया कि यह भारत है, इस्लामिक स्टेट नहीं। नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया और नौकरी लेनी है तो चेहरा दिखाने में गलत क्या है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि गिरिराज सिंह का बयान जेडीयू बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने का नया सबूत है। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा।
नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और गिरिराज सिंह के बयान पर अब सांसद पप्पू यादव का तीखा रिएक्शन भी सामने आ चुका है। पप्पू यादव ने महिला से अपील की है कि वो नौकरी ना छोड़ें। पप्पू यादव नीतीश के समर्थन में भी बोले और कहा उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमेशा इस देश की माँ बेटी बहन बहू कोई धर्म और जाति नहीं होता, वो माँ होती है, बेटी होती है। संजय निषाद ने जिस तरीके से घी में आग डालने का काम किया, वो उसको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। मैं संजय जी और गिरिराज जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपके घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या आप कभी सोचते हैं कि बोलने के पहले आपकी माँ बेटी बहनों पर क्या असर पड़ेगा? और आप जिस तरीके का आपका चरित्र होता है, आपके विचार होते हैं माँ बेटियों को लेकर के, इसीलिए रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। उस महिला से क्या कहना चाहेंगे आप जो जिनके साथ? मैं उनसे तो कहूंगा कि जो हुआ एज ए जो हमारा संस्कार है, जो संस्कृति है, वो गलत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी ले, उस पे वो पीछे ना हटे। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, लोगों को भूखने दें। लेकिन यदि हमारे किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का इंटेंशन गलत नहीं हो और वो गलती से हो जाए, तो उसको कोई भी यदि तूल देता है प्रकरण को, तो वो गलत है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और उधर कुछ दिन पहले लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी महिलाओं के नकाब पहनने पर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि मर्द और औरत दोनों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन चेहरे को कवर करने की जरूरत क्यों है? Yourself up makes you less of a strong woman. नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात पर बैठ जाइए, मैं समझ रहा हूँ फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, मैं जवाब देता हूँ आपको। Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े, चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, दे डोंट लुक डिग्निफाइड। अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस, बट व्हाट मेक्स हर कवर हर फेस? व्हाट इज सो वल्गर, ऑब्सीन, अनडिग्निफाइड अबाउट हर फेस दैट इज कवर्ड? क्यों? ये वजह क्या है? और ये पीयर प्रेशर है। अगर गिवन अ चॉइस, उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो शी इज ब्रेन वॉश बिकॉज शी नोज दैट सम पीयर्स इन हर लाइफ विल अप्रिशिएट दिस स्टैंड। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? इज शी अशेम्ड ऑफ हर फेस? व्हाट? व्हाई? और बुर्का कांड के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी नेता जियाउर रहमान बर्क का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने गलत किया और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की मंशा गलत नहीं थी। बुर्का विवाद है बिहार में, उसको लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ कश्मीर में FIR दर्ज कराई है। जो घटना है वो शर्मनाक है और उसके जितने अल्फाज में निंदा कर रहे हैं, हम मजम्मत करें, कमी कम है। हमारे देश को झकझोर देने वाली घटना, जहां हम संविधान की बात करते हैं, जहां हम लोकतंत्र की और माइनॉरिटी के हक की बात करते हैं, वहाँ हमारी बहन के साथ में जिस प्रकार उसके नकाब को, हिजाब को खींच करके जो उसकी बेइज्जती की है, उसके दिल को तोड़ा है, वो इतनी टूट गई। आप ये देखें कि उसने बच्ची ने, उस हमारी बहन ने वो ज्वाइन करने से मना कर दिया, बिहार छोड़ने का फैसला लिया है। तो हमने तो मांग की थी कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांग रहे, वो अपने हट धर्मी पे अड़े हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो यकीनन कानून फिर किस लिए हमारे देश का, कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी बनने जा रही हैं और डॉक्टर के पद पर जा रही हैं और आप बुर्का पहन करके नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, उसमें आपका फोटो है कि नहीं, कोई दूसरा आदमी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं से कोई अनुचित काम नहीं किया है और इसको लेकर के जो अगर कोई धमकी दे रहे हैं, ये धमकी नहीं चलने वाला है। और जिनको बुर्का से प्यार है, इस्लामिक देश नहीं है, वो इस्लामिक देश पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, ईरान, इराक चले जाए,